तो बीज नीचे से घुस के ऐसे घुस जाते हैं। अब ये चीजें हमने जो बांस रखे हुए हैं ना देखो पूरे खेत में, ताकि हवा से इधर उधर ना जाए, ड्रिप को बिछाइए, घेरे बनेंगे, वहीं पे आप एक एक करके बीज लगा दें। ये बिल्कुल मेरी गारंटी 100% उगेगा। एक भी बीज नहीं, वो पौधे को देना होता है ना कि खेत को। बिल्कुल जी। तो इसमें आप देखो ये हमने जानबूझ के थोड़ी सी अभी ड्रिप साइड में करी है, क्योंकि अगर इसके पास में रखेंगे तो पौधा बड़ा होगा और जड़ें जो है ना फैल नहीं पाएंगी। जी डॉक्टर साहब, तो इसका तरीका ये होता है सबसे पहले। तो किसान भाइयों अब बात करेंगे हम मिलेट्स के बारे में, जो कि सर ने काफी अलग तरीके से उगा रखे हैं, मल्चिंग के साथ उगा रखे हैं। ये जो साल है मिलेट का साल है, इसको मिलेट का साल भी बोलते हैं किसान भाइयों। तो सर बताइए ये क्या नया कंसेप्ट है मल्चिंग पे आपने जो है लगा रखा है, इसको एक्सप्लेन कीजिए सर। देखिए ये जो मेरा काम है ना, लोगों को कमाई का मेरा जो है ना वो मोटिव दूसरा है, सेकंड ऑप्शन है जी। सबसे पहले मेरा काम है लोगों को सरकारी योजनाएं या जो नई नई जानकारियां खेती की उसके बारे में जागरूक करना है जी। तो उसके तहत अगर मैं बात करूं तो आपको पीछे भी दिखाया था, उसके अलावा यहाँ बात करें तो मैंने ये जो जितने बेड बनाए हुए हैं इनके ऊपर सारी चीजें लगा के दिखा रखी हैं। तो उसमें सबसे पहले बात करें तो अरहर इसके अंदर लगा रखी है, अकेले मिलेट नहीं है, पल्सेज भी हैं और दूसरी चीजें भी हैं। तो इसमें बात करूं तो मैं सबसे पहले ये जो है ना जी डॉक्टर अरहर लगाई है, इसके बाद में ये ग्वार लगाया है जी डॉक्टर। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा टाइम हो गया इसको, एक सप्ताह से ऊपर हो गया जी। इसमें भी ग्वार लगाया है। आगे जो है ना हमने कई चीजें लगाई हुई हैं, मिलेट्स जो जिनकी बात कर रहे थे आप, कोदरा है 2 बेड में, कुटकी है, सावक है, या फिर अगर बात करें आगे और तो रागी है। 2 बेड लगा रखे हैं, वो इसलिए लगाए हैं ताकि इसके अंदर जो है ना एक तो लोगों को देखने के लिए हो जाए, उसके अलावा हमारा अपना बीज तैयार हो जाएगा अगले सालों के लिए, ताकि फिर उसको बड़े स्तर पर लगाया जा सके। बिल्कुल जी। और किसान भाइयों जैसे कि सर ने बताया, जब तक किसान भाई अपना जो है खाद बीज खुद तैयार नहीं करेगा, खेती में ज्यादा प्रॉफिट किसान भाई नहीं निकाल सकता। मैं बीज की अगर बात करूं तो अब जो है ना ज्यादातर हाइब्रिड बीज आ गए हैं जी। तो अगर आपने बीज तैयार करना है तो आप किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में तैयार करें। एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं होता कि कोई कृषि विज्ञान की पढ़ाई पढ़ा हुआ ही एक्सपर्ट होगा। इसमें जो किसान बीज के काम में लगे हुए हैं उनसे भी आप सीख सकते हैं। हमारे यहाँ पे आएंगे तो आपको खेती करने का तरीका, बीज तैयार करने का तरीका या बीज उगाने का तरीका, आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, किसानों के लिए व्यक्तिगत तौर पे आते हैं तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। डॉक्टर साहब जैसे कि मोटे अनाज तो बोलते हैं ऐसे भी हो जाते हैं खुले में, लेकिन सर आपने मल्चिंग के साथ और बेड के साथ लगाया है, इसका क्या पर्पज है सर? देखिए इसका पर्पज ये है, एक तो जो मिलेट्स है ना वो घास जैसे ही होते हैं बहुत सारे, ठीक है डॉक्टर साहब। तो उसमें क्या होगा, बाद में वो सारे उग जाएंगे और उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे जी। मिक्स होने के बाद में क्या होता है कि आपका कोदरा कौन सा है, कुटकी कौन सी है, वो सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो बाद में बीज जो है ना वो तैयार नहीं हो पाएगा, उत्पादन साफ सुथरा भी नहीं आएगा, साफ सुथरा नहीं हो पाएगा। एक कारण तो ये है। दूसरा, खरपतवार जो है ना इसके अंदर वो नहीं उगेंगे जी, या खरपतवारों को निकालना बड़ा आसान सा हो जाएगा। फिर अगर तीसरी बात करें तो ड्रिप जो लगाई हुई है ना वो पानी बचाने का सबसे आसान साधन है जी। और पानी बचा के ऊपर से हमने मल्चिंग शीट इसलिए लगाई, इससे नमी जो है ना उड़ के नहीं जाती ऊपर। बिल्कुल जी। या जो हमने खाद डाली है गोबर की या कोई और दूसरी खादें डाली, वो भी जो है ना गर्मी के साथ या सूर्य की रोशनी के साथ उड़ के, जैसे आपका अगर मैं केमिकल की बात करूं तो यूरिया काफी हद तक उड़ जाता है उसमें से जी डॉक्टर साहब, या फिर एवोपरेशन लॉस हो जाता है, पानी का लगाओ चाहे खादों का लगाओ। और अगर बात करें, देखो तरीके है ना, आप आके सीखोगे, हमने भी गलतियां की हैं बिल्कुल डॉक्टर साहब, एग्रीकल्चर साइंस का स्टूडेंट होते हुए भी। अब ये देखिए, अब आप इसमें देखेंगे क्या होता है, बीज लगा दिए, ये वाला बीज ये साइड में लग गया, या यहाँ लगाना चाहिए था वो नहीं लगा। उसका कारण क्या है, जैसे इसके ऊपर से लगाए तो बीज नीचे से घुस के ऐसे घुस जाते हैं। अब ये चीजें हमने जो बांस रखे हुए हैं ना देखो पूरे खेत में, ताकि हवा से इधर उधर ना जाए ये पन्नी या मल्चिंग शीट जी डॉक्टर, और बीज सीधा का सीधा पौधा उग के अंकुरित होके ऊपर आए। इस कारण से हमने ये चीजें लगा रखी। अगर मैं फार्म की बात करूं तो जो है ना, हम
काफी सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और उसमें जो ना सारा श्रेय राजकुमार जी का है। ये फार्म मैनेजर है हमारे जी। ये संभालते हैं पीछे से सारा काम। लेबर मैनेजमेंट का है, प्लांट मैनेजमेंट का है जी। या न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का है, कोई भी काम है वो सारा का सारा ये देखते हैं। तो किसान भाइयों, अभी तक हमने जो है बात की, सबसे पहले की अनार की खेती के बारे में, फिर एग्रो टूरिज्म के बारे में, फिर मल्टीलेयर फार्मिंग के बारे में, मिलेट्स के बारे में, और अब बात करते हैं एक और नए कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं जो सर ने ड्रिप इरिगेशन से इसमें सिंचाई कर रहे हैं कपास की खेती में। ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है, तो सर बताइए इस बारे में। हाँ देखिए जी, मैं तो पिछले 10-12 सालों से ड्रिप के ऊपर कॉटन करवा रहा हूँ। पिछले कुछ सालों से मैं अपने खेत में भी ले रहा हूँ जी। पिछले 5-6 सालों से तो हम अपने खेत में भी ड्रिप के ऊपर आप देख रहे हैं। उसका कारण अगर मैं बात करूँ सीधे सीधे फर्क की, तो आप ये देखिए इसके साथ की लगी हुई हमारा ही खेत है, वो फुहारे के ऊपर है जी। वो देखिए, और इसमें देखिए दिन रात का नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल आप खुद देख रहे हैं जी डॉक्टर साहब। मैं चाहूंगा कैमरामैन भाई से कि बाद में उस क्लिप को जरूर जोड़ें साथ में। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। हमारा ही खेत है लेकिन वो फुहारे पे है और ये ड्रिप के ऊपर है। इसके अलावा अगर बात करें तो पड़ोसियों की, वो आप देख सकते हो कहीं जहाँ उस टिब्बे पे भी खड़ी है, उस साइड में भी खड़ी है, कई जगह देख लो आप। उस कपास का जो है ना आप देखोगे तो वही जमीन आसमान वाला फर्क है जी डॉक्टर साहब। और वो सिर्फ उसका कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण ड्रिप इरिगेशन है, क्योंकि इसके माध्यम से सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं जी डॉक्टर साहब। इसमें अगर मैं बात करूं कपास को अगर हम ड्रिप के ऊपर लगाएं तो बहुत सारी खर्चे जो है ना वो बच सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब इसमें शुरू से अगर बात करें बाकी खेतों में लगाने के लिए आपको 2 से 3 कम से कम 3 बुवाई करवानी पड़ेंगी खेत की तैयार करवाने के लिए जी डॉक्टर साहब। ठीक है जी, 3 तो वो करवानी पड़ेंगी। खर्चे जो है ना आपको एक चार्ट बना के दूंगा, आप उस चार्ट को डालना, खर्चे बिल्कुल आधे से भी कम हो जाते हैं और मुनाफा ज्यादा हो जाता है। तो एक तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गेहूं है या सरसों है या कुछ भी है, एक आप जुताई करें, उसके बाद में नहीं भी करना चाहते तो भी सीधा आप इसको ड्रिप को बिछाइए, घेरे बनेंगे, वहीं पे आप एक एक करके बीज लगा दें। ये बिल्कुल मेरी गारंटी 100% उगेगा, एक भी बीज नहीं मरता। अब जैसे यहाँ पे मान लो सुराख है ना, तो यहाँ गलती से जिसने लगाया वो भूल गया बीज लगाना, नहीं तो एक भी पौधा नहीं मरता। बिल्कुल सर, ठीक है जी, जर्मिनेशन रेट काफी आई है। बीज अगर जर्मिनेशन रेट आई है तो आम खेतों में 2 पैकेट लग जाते हैं और इसके अंदर सिर्फ 1 पैकेट से काम चल जाता है। तो 800-900 रुपए का तो फर्क एक बीज में हो गया जी। कम से कम लगभग 1000 से 1500 रुपए का जुताई में हो गया। बिल्कुल जी। अगर बात करें बाकी तो फिर जो पानी आप लगाओगे यहाँ आधे घंटे में 2 घंटे में ज्यादा स्टार्टिंग में आपका खेत लबालब हो जाएगा ड्रिप के माध्यम से जी। जो पौधे को पानी चाहिए, खेत का लबालब का मतलब हमें पानी जो है ना वो पौधे को देना होता है, ना कि खेत को। बिल्कुल जी। तो इसमें आप देखो ये हमने जानबूझ के थोड़ी सी अभी ड्रिप साइड में करी है, क्योंकि अगर इसके पास में रखेंगे तो पौधा बड़ा होगा और जड़ें जो है ना फैल नहीं पाएंगी जी डॉक्टर साहब। तो इसका तरीका ये होता है सबसे पहले इसके साथ में लगाएं, फिर इसको धीरे धीरे थोड़ा दूर करते रहें, हटाते जाएं, ताकि जड़ें जो है ना पानी की तरफ बढ़ती जाएं जी डॉक्टर साहब। बाद में इसको पलट के दूसरी साइड में रख दें ताकि उस साइड में भी जड़ें आपकी दूर तक फैल जाएं जी। आंधी से पौधा गिरेगा नहीं, बाद में जो सूखने की समस्या आती है वो समस्या नहीं आएगी इसके अंदर। अगर बात करूं इसके अंदर स्प्रे की तो ये लगभग 1 महीना पहले तैयार हो जाता है बाकियों से जी डॉक्टर, क्योंकि वो देखो जान निकली हुई है उस प्लॉट में और यहाँ पे कितना जबरदस्त तैयार है। तो ऑटोमेटिकली आपकी पैदावार में ज्यादा बढ़ोतरी होगी जी डॉक्टर। 1 महीना एडवांस दिखेगी। इसके साथ ड्रिप के साथ अगर आप कोई कीटनाशक, मैं तो कहता हूँ जरूरत नहीं पड़ती हमारे एरिया में, तो फिर भी अगर देना चाहें कोई किसान भाई तो इसके माध्यम से जड़ों वाले कीटनाशक दिए जा सकते हैं। आजकल बहुत सारे कीटनाशक ऐसे आए हुए हैं, एक्टारा है या फिर जो कॉन्फिडोर है या दूसरे और भी आए हुए हैं जो कि सिस्टमेटिक हैं। उस सिस्टम के अंदर से पौधे के अंदर से पत्तों तक आ जाते हैं जी डॉक्टर। और पत्तों पे जो इंसेक्ट लगेंगे वो खाने के बाद में, क्योंकि उसके अंदर इंसेक्टिसाइड होगा तो इंसेक्ट मर जाते हैं जी। बात रही खाद की जी, बचत जो है, मैं बचत की बात कर रहा हूँ टोटल जी। खाद की अगर हम वैसे डालते हैं तो डीएपी
लगभग 1 से 1.5 कट्टा 2 कट्टे तक भी लोग डाल देते हैं जी। वो इसके अंदर कम से कम डलेगा जी डॉक्टर साहब, क्योंकि हमें लाइनों में डालना है फिर वो। ठीक है जी, पूरे खेत में नहीं डालना। पूरे खेत में नहीं डालना जी। यही बात यूरिया की अगर मैं बात करूं, एमओपी की बात करूं, पोटास की बात करूं या फिर जिंक की बात करूं, सारी चीजों की बात करें जी। तो वो आपको पूरे खेत को नहीं देने, खेत को जहरीला नहीं करना, सिर्फ पौधे को जितनी खुराक चाहिए सिर्फ और सिर्फ उतनी डालनी है, उस घेरे के अंदर डालनी है। तो जो चीजें है ना, आपकी पैसा बचेगा, लेबर बचेगी। दूसरी बात ये देखें, इसके अंदर जो है ना, आप सीलर से आराम से, ट्रैक्टर के सीलर से आप इसमें खरपतवार नाशक डालने के बजाय निकलवा सकते हैं, जहरीली नहीं होगी जमीन। इसके साथ साथ जहाँ भी घास उगेगा इसको थोड़ा हटा के, जब बारिशें या फिर जब ज्यादा घास हो जाए तो आप कसोले से या फिर दूसरी तरीकों से इसको निकलवा सकते हैं, तो उसका लेबर का खर्चा बिल्कुल ना के बराबर आएगा। जी डॉक्टर साहब। बाकी अगर खेतों में की बात करें तो दूसरे किसान तो बुरी तरह से उलझे ही रहते हैं पूरे साल जी। ये जो है ना, सारा कमाल राजकुमार जी का है जो यहाँ फार्म का मैनेजमेंट देखते हैं जी। इसमें जो है ना, इनका योगदान बहुत भारी है। बिल्कुल सर। अगर मैं पीछे से हूँ तो वो सिर्फ मुंह खुलने से पहले इन चीजों को समझ जाते हैं और कैसे करना है उसको अपने आप मैनेज करवा लेते हैं। बिल्कुल सर। एक अच्छे मैनेजर का होना भी बहुत जरूरी है। अगर इसको आप देखोगे तो पौधा जो है ना, जितना स्वस्थ होगा जी डॉक्टर साहब, उतना ही ज्यादा फैलेगा। अभी लगभग 1.5 से 1.25 महीने का पौधा है और आप देखिए साइज क्या हो गया है। इसके ऊपर आप फ्लावरिंग देखिए, बिल्कुल बढ़िया है जो ये है ना, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा आई हुई है हर जगह ही, आप पूरे खेत में देख लें जी। जितना ज्यादा फैलेगा या जितना पौधा स्वस्थ होगा उतना ही इसके अंदर प्रोडक्शन आएगा, किसान का मुनाफा बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, ये थी डॉक्टर साहब की स्मार्ट खेती, जिसमें ड्रिप से जो है सर ने कपास उगा रखी है। ऐसे बहुत सारे कारनामे किसान भाइयों आपको देखने को मिलेंगे सर के फार्म। बहुत कुछ आप जो है यहाँ पे आके सीख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, हमारे किसान भाइयों को साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी धन्यवाद तो आपका है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ जी, और आप लाखों लोगों को बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। तो किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।